नमस्कार। गीता में आत्म प्रबंधन के अंतर्गत आज हम इंद्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा के क्रमानुक्रम पर प्रकाश डालेंगे। प्रश्न ये उठता है कि आत्म प्रबंधन में इस क्रमानुक्रम को जानने की आवश्यकता क्यों है? ये जिज्ञासा क्यों है? क्यों जाना जाए इन इंद्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा के क्रमानुक्रम को? इस प्रश्न का समाधान यह है कि इनके क्रमानुक्रम को अर्थात परस्पर कौन श्रेष्ठ है उसको जान करके किसका किस पर नियंत्रण रहता है, इस बात को जान करके व्यक्ति वैसा करने का प्रयास करता है। यदि इंद्रियों पर मन का नियंत्रण, मन पर बुद्धि का नियंत्रण और बुद्धि पर आत्म नियंत्रण है तो किसी प्रकार की समस्या जीवन में आने की संभावना कम है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के वासनाओं में, विभिन्न प्रकार के भोगों में, विभिन्न प्रकार के विषयों में स्वयं को लगाता है क्योंकि उसकी इंद्रियां उन विषयों के तरफ प्रवृत्त होती हैं। इंद्रियां जब अपने अपने विषयों के प्रति प्रवृत्त होती हैं, यहाँ जब इंद्रियों की बात की जाएगी तो वह 5 ज्ञान इंद्रियों की बात है, तो उन विषयों की तरफ मन खिंचा हुआ चला जाता है। ऐसे में जब उधर मन आकर्षित हो जाता है तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है क्योंकि बुद्धि में विवेक का विकास नहीं हुआ होता है। बुद्धि में विवेक अर्थात अच्छे और बुरे का ज्ञान, सद और असत की पहचान, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका जो ज्ञान है वह नहीं होता, वह नहीं होना ही विवेक बुद्धि का जागरण न होना है। तो ऐसे में बुद्धि दिग्भ्रमित होती है और दिग्भ्रमित होकर के वह विचलन जैसे अनेक कार्यों को करती है जिन कार्यों को नहीं करना चाहिए, जो उसके लिए श्रेष्ठ नहीं है, न इस जीवन के लिए श्रेष्ठ है और न किसी पारमार्थिक जो कामना है उसके लिए श्रेष्ठ है। इसलिए इस क्रमानुक्रम को अर्थात इंद्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा के क्रम को, उत्तरोत्तर इनके श्रेष्ठता का क्रम क्या है, उसको श्री कृष्ण ने किस तरह से अर्जुन को बताया है, उसे जानने की आवश्यकता है। और जिस तरह से अर्जुन ने श्री कृष्ण के मुख से उस बात को जाना है, उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति को उस बात को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि वह आत्म साक्षात्कार और आत्म जागरण का मार्ग है। तो गीता में श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, गीता के 3 अध्याय के 42वें श्लोक में कि इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराण्याहु अर्थात इंद्रियों से पराणि पर आहु कहा गया है, इंद्रियेभ्यः और उन इंद्रियों से परम मनः पर अर्थ कहा गया है मन को। तो यहाँ जो पहला है इंद्रियाणि पराण्याहु, तो इंद्रियों से पराणी अर्थात परे, आहु किसको कहा गया है? मन को। और मन से परे किसको कहा गया है? इंद्रियेभ्यः परम मनः। और इंद्रिय से परे, इंद्रिय से बढ़कर, इंद्रिय से श्रेष्ठ, इंद्रिय से सूक्ष्म, इंद्रिय से सबल, इंद्रिय से प्रकाशक मन को कहा गया है। तो जो कह रहे हैं इंद्रियाणि पराण्याहु अर्थात जो ये शरीर है, जो स्थूल शरीर है जिसको हम देख रहे हैं, जिससे विभिन्न प्रकार का विषय भोग होता है, यह स्थूल शरीर, जिस शरीर में परमात्मा एक आत्मा का, जीवात्मा का रूप धारण करके प्रविष्ट होती है और शरीर से वो संबंध स्थापित करके जड़ शरीर में जीव के रूप में उत्पन्न होती है, परमात्मा का अंश जो आत्मा है वह उत्पन्न होता है। तो उस शरीर से यहाँ तात्पर्य है, उस शरीर से श्रेष्ठ क्या है? इंद्रियां हैं। इंद्रियां अर्थात हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां उस शरीर से श्रेष्ठ हैं। आप यहाँ कर्मेंद्रियों की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि एक भी कर्मेंद्रिय के कार्य न करने से शरीर की पूरी व्यवस्था विचलित हो जाती है। तो इंद्रियां क्या है? इंद्रियां श्रेष्ठ हैं इस स्थूल शरीर से। और इंद्रियों से श्रेष्ठ कौन है? इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रिय से भी पर बढ़ करके मन है, अर्थात इंद्रियों से श्रेष्ठ, इंद्रियों से सबल, इंद्रियों की अपेक्षा समर्थ, इंद्रियों की अपेक्षा व्यापक, इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म और इंद्रियों की अपेक्षा प्रकाशक मन है। फिर मनसस्तु परा बुद्धिर्यो, मनसः तु अर्थात मन से तो परा, पर अर्थात श्रेष्ठ, बल प्रकाशक बुद्धि है, बुद्धे है, परतस्तु सह, बुद्धि से परतस्तु, बुद्धि से भी परे तो क्या है? सह अर्थात वह आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। तो इसमें बताया गया है कि किस तरह से स्थूल शरीर से इंद्रिय श्रेष्ठ है, इंद्रिय से मन श्रेष्ठ है,
मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से सह अर्थात वह आत्मा आत्म तत्व श्रेष्ठ है, जिसके रहने से यह शरीर विभिन्न क्रियाकलापों को करने में सक्षम होता है। तो इसको विस्तार से जानेंगे कि किस तरह से स्थूल शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं। स्थूल शरीर से इंद्रियां इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि जब हमारी इंद्रियां अपने अपने विषयों के प्रति सोचती हैं, अपने अपने विषयों के प्रति जाती है, अपने अपने विषयों के प्रति ध्यान करती है, आकृष्ट होती हैं, तो हमारा शरीर उसी प्रकार संचालित होता है और उसके संचालन के द्वारा हम उस प्रकार का कार्य कर पाते हैं। और अब इंद्रियों से श्रेष्ठ मन इसलिए है क्योंकि अपने विषयों में इंद्रियां जाती हैं और पुनः वे मन को उस विषय से संयुक्त करती हैं और आनंद की अनुभूति होती है। वह कार्य चाहे व्यक्ति के लिए अच्छा हो चाहे ना अच्छा हो, परंतु व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है। इसलिए इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है। और मन से श्रेष्ठ बुद्धि इसलिए है क्योंकि यदि बुद्धि का जागरण हो जाए, बुद्धि में विवेक उत्पन्न हो जाए, तो वह इंद्रिय पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण रहेगा और मन पर नियंत्रण के कारण इंद्रियां उसको अपने विषयों के प्रति वशीभूत नहीं कर पाएंगी। इंद्रियों के जो विषय हैं, हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, हमने अनेक बार बताया है, वो कौन कौन सी हैं? वो हैं चक्षु, श्रोत, घ्राण, रसना और त्वक। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। चक्षु का जो विषय है वो है रूप, श्रोत का जो विषय है वो है शब्द, घ्राण का जो विषय है वो है गंध, रसना का विषय जो है वो है रस और त्वक इंद्रिय का विषय है स्पर्श। तो ये सारे जो अपने अपने इंद्रियों के जो विषय हैं, उनके अनुभव के द्वारा, उनके तरफ आकर्षण के द्वारा सुखानुभूति जो है वो मन को होती है। इसलिए मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है। और चूंकि मन बुद्धि के अंतर्गत होता है, अर्थात बुद्धि यदि जागृत हो रहती है तो वह मन को अपने नियंत्रण में रखती, इसलिए इंद्रियां अपने तरफ उसे खींच नहीं सकती, क्योंकि जैसे बताया गया है कि बलात् अर्थात बलपूर्वक इंद्रियां मन को प्रसभम हरति अपने तरफ खींचती हैं। गीता के पिछली श्रृंखला में हमने आपको बताया। तो उस तरह से मन को हर नहीं पाती, क्योंकि मन पर विवेक बुद्धि का नियंत्रण रहता है। इसलिए और मन से श्रेष्ठ क्या है? वह आत्मा है। बुद्धि से श्रेष्ठ क्या है? वह आत्मा है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही आत्मा को जाना जा सकता है। बुद्धि के जागरण के द्वारा ही व्यक्ति यह जान पाएगा कि यह स्थूल शरीर क्या है, इंद्रियों का क्या कार्य है, मन का क्या कार्य है। इन सब पर नियंत्रण के द्वारा जीवन मुक्त की एक अवस्था है, स्थित प्रज्ञ की अवस्था में एक व्यक्ति जा सकता है और वह तब सबसे समान व्यवहार करेगा, निष्काम कर्म का व्यवहार करेगा। और निष्काम कर्म के व्यवहार के द्वारा एक व्यक्ति जीवन में उन कार्यों से बच सकता है जो कार्य पाप की तरफ प्रवेश ले जाते हैं, उन कार्यों से बच सकता है जो अन्याय और अत्याचार के कार्य हैं। और इस तरह वो एक अच्छा जीवन जी सकता है। वो परोपकार के लिए कार्य कर सकता है, उस लोकोपकार के लिए कार्य कर सकता है। उससे उसका अपना भी भला होगा, परिवार का भी भला होगा, समाज का भी भला होगा और राष्ट्र का भी भला होगा। इसलिए इस क्रमानुक्रम को अर्थात स्थूल शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा का जो अनुक्रम है कि कौन किससे सबल है, कौन किससे श्रेष्ठ है, कौन किससे प्रकाशक है, कौन किससे व्यापक और विभु है, इसको जानने की आवश्यकता है। क्योंकि यह वह सीढ़ी है जिन सोपानों पर चल करके व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर सकता है और उसके द्वारा वह जान सकता है कि क्या करना उचित है, क्या अनुचित है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, क्या करना श्रेयस्कर है और क्या करना अच्छा नहीं है। ये सारी बातें जान करके एक व्यक्ति एक व्यवस्थित जीवन जी सकता है। इस श्लोक का आपके पाठ्यक्रम में रहने का तात्पर्य यही है, ताकि यह जाना जा सके कि वस्तुतः इसका स्थूल शरीर का स्वरूप क्या है, इंद्रियों का स्वरूप क्या है, मन का स्वरूप क्या है, बुद्धि का स्वरूप क्या है और आत्मा का स्वरूप क्या है और इनके कार्य कौन कौन से हैं और किसका किस पर नियंत्रण रहता है, कौन किससे श्रेष्ठ है, कौन किससे पर है, कौन किससे उत्तम है, कौन किसके अंतर्गत आता है और कौन किसको किस तरह प्रवृत्त कर सकता है। तो उस मार्ग पर प्रवृत्त होने से उसे किस प्रकार रोका जा सकता है। इन अनेक प्रश्नों के समाधान के लिए यह जानना बहुत आवश्यक है। अभी इसमें एक और श्लोक है जिसको मैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी में बताऊंगी। नमस्कार।